हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3। ठीक है बेटा, इसको रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो, पहले आप देखिए प्लेन सरफेस क्या है। तो प्लेन सरफेस आप देखिए, जैसे एक पेपर आप लेते हैं, पेपर इज ए मॉडल। जैसे एक पेपर आपने ले लिया तो उसको प्लेन सरफेस आप कह सकते हैं, या आपका फ्लोर है, ठीक है, टेबल का सरफेस है। तो इस तरीके से ये प्लेन सरफेस आपके हैं। ठीक है, अब आता है कर्व, प्लेन कर्व। ठीक है, तो प्लेन कर्व में when you joining a number of points without lifting a pencil from the paper, ठीक है, you get a plane curve। मतलब आप जो है एक बार पेंसिल आपने रखा तो उसको पेंसिल उठाना नहीं है, पूरा कवर हो जाए। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो है लाइन हो या कर्व हो, ये जो लाइन होगी वो आपकी क्या होगा, प्लेन कर्व होगा। ठीक है, अब प्लेन कर्व बेटा आप ये देखो, ये आप कुछ यहाँ फिगर्स दिए गए हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जैसे ये आपका एक कर्व है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये सिंपल, ये आपका क्या है, ये सिंपल ओपन कर्व है, ये सिंपल ओपन कर्व है। ठीक है, अब आप बेटा इसमें जैसे ये मैच करना है, ठीक है, इनको आप मैच करके, सिंपल ओपन कर्व का मतलब आपका उनकी कर्व के एंड पॉइंट का जॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आप देख लो एंड पॉइंट का जॉइंट नहीं है, तो ये आपका है सिंपल ओपन कर्व है। ठीक है, ये आप देखो, ये नॉट सिंपल ओपन कर्व है। ठीक है, नॉट सिंपल ओपन कर्व, ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ये आपका एंड, इसके दोनों एंड पॉइंट ओपन तो हैं, बट ये आपका इस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये नॉट सिंपल ओपन कर्व है। ठीक है, अब आपका दूसरा ये देखिए, ये आपका जो है थर्ड, ये आपका फिगर क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। बट ये आप जो देख रहे हो ये नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें आप आइडेंटिफाई करके और इनको आपको ध्यान में रखना है बेटा। इसके बाद आपका आता है पॉलीगन। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ठीक है, अब पॉलीगन में ये आप देखिए बेटा, इधर ये सारे फिगर्स ये आपके ये पॉलीगन्स हैं, जो ये कर्व से क्लोज्ड हैं ये, और इनको जो है लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व हैं। और क्लोज्ड कर्व ये आपके पॉलीगन्स हैं। ठीक है, बट इधर आप देख रहे हो कि ये आपके पॉलीगन्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्लासीफाई द पॉलीगन्स, ये आपको कुछ पॉलीगन्स के नाम यहाँ हैं, उनको आपको पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे फर्स्ट आपका पॉलीगन्स है जो ट्रायंगल है, जिसमें 3 साइड होंगी। ठीक है, ये आपके, ये फर्स्ट आपका ट्रायंगल। सेकंड क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पेंटागन जिसमें 5 साइड होंगी, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, नोनागन 9 साइड, डेकागन 10 साइड एंड सो ऑन। ऐसे बेटा कोई भी पॉलीगन्स को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, एन गन जिसमें एन नंबर ऑफ साइड होंगे। ठीक है, अब आप देखिए बेटा इसमें डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, अब आप देखिए ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव, यानी ये ए और बी ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए, बट हम बी को अगर छोड़ दें तो ए और सी ये क्या हुए, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हुए। तो
तो ए और सी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो ऐसे ये आपके इसमें जो ड्रा किए गए हैं ये सभी आपके क्या हैं, डायगोनल है। ठीक है बेटा। अब आप देखिए वही फिगर इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट। अब जैसे ये आपका एक फिगर है जो शेडेड पार्ट है, ये इंटीरियर में है। ठीक है, और इस फिगर में आप देखो, इस फिगर्स के बाहर जो शेडेड पार्ट है वो आपका क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, और एक पार्ट और होता है जो ये इसकी बाउंड्रीज है, इस फिगर्स की बाउंड्री पर। ठीक है, ऑन द बाउंड्री। दूसरी बात बेटा, अब देखिए कि ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन में आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में सभी के ये वर्टेक्स क्या होंगे, आउटसाइड होंगे, और हर एक का डायगोनल क्या होगा, इंटीरियर में होगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे इस फिगर के सभी वर्टेक्स आपके बाहर हैं और डायगोनल इसमें हम ड्रा करें सभी इसके इंटीरियर में होंगे। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन in which no portion of its any diagonal is in its exterior part। ठीक है, बट कॉनकेव पॉलीगन में आपका क्या है, कम से कम एट लीस्ट वन वर्टेक्स इनसाइड होगा। ठीक है, या और दूसरा ये वन एक्सटीरियर एंगल, वन डायगोनल आपका क्या होगा, एक्सटीरियर पार्ट में होगा। अब जैसे इसका अगर हम मिलाएं तो ये देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, यहाँ से ये इसका कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टेक्स था, और इसको ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपका डायगोनल क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है एक्सटीरियर पार्ट में। तो ये ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, अब आप बेटा देखो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में सभी साइडें और एंगल्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो आर एंगल्स आर इक्वल। साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी एक दूसरे के सब इक्वल होंगे। ठीक है, और इरेगुलर पॉलीगन में आपके ये अनइक्वल साइड्स और अनइक्वल एंगल भी होंगे। तो ऐसे पॉलीगन्स को ये इरेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी पर आपका एक्सरसाइज है 3.1। ये गिवन हेयर सम फिगर्स। अब इनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। अब आप देखिए इसमें सिंपल कर्व आपका ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, ये भी सिंपल कर्व है आपका, ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है। ठीक है, और ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो आपके ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व में आप देखिए ये सारे, ये जो है इसमें आप देख रहे हो कि ये सारे फिगर्स तो बाउंडेड ही हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो गए। ठीक है, अब पॉलीगन्स की बात आती है। तो पॉलीगन्स में लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए। तो ये आप देखो ये सारे फिगर्स आपके क्या हैं, पॉलीगन्स हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आपको बताना है, तो जिनके वर्टेक्स आपके सब आउटसाइड हों। ठीक है, डायगोनल इंटीरियर हो, तो ये आपके क्या हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन एक पार्ट, एक वर्टेक्स कम से कम आपका इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये भी आपका कॉनकेव पॉलीगन है। आप देख लो यहाँ से ऐसे ये बने हुए हैं, तो इसका इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके बताने हैं। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स AC एंड BD। इसमें आपके क्या हैं, 2 डायगोनल हैं। ठीक है,
अब आप देखिए रेगुलर हेक्सागन में ये आपके 9 डायगोनल जिसमें 9 साइड है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल n इंटू एन माइनस 3/2 और n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। तो वहाँ आप जो है ये रेगुलर हेक्सागन है यानी 6 साइड है, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 यानी 6 माइनस 3, ठीक है, और बाई 2। तो 6 और 6 माइनस 3 में यानी 3 होगा, तो 6 इंटू 3/2, तो 6 को 2 से कैंसिल कर दिया 3 इंटू 3 इक्वल 9। तो ये आपके इसमें कितने हो गए, 9 डायगोनल हो गए, ठीक है। ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल 0 होंगे, ठीक है। अब आप देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आप देखिए ये आपका ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें एंगल्स को जैसे A1 2 3 दो मतलब ट्रायंगल को, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं हर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 1 + 2 + 3 इसका एंगल का सम 180, ऐसे 4 + 5 + 6 का सम कितना होगा 180, और दोनों को ऐड कर लिए तो 360 डिग्री, ये इसका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हुआ बेटा, ठीक है। ऐसे आप देखो बेटा ये अगर एक हम ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इसमें भी आपने ये एक डायगोनल इनका ज्वाइंट कर दिया, तो आप देखो इनके भी ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल आपका बन गया, और दोनों ट्रायंगल के हर एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180। तो इनको हम ऐड कर लिए, तब भी हम देख रहे हैं कि यह है 360। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी सभी एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है बेटा। अब आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन द टेबल, इस टेबल को इनको देखते हुए, तो यहाँ जैसे एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, 1 ट्रायंगल है, तो 1 इंटू 180। अब इस 1 को अगर हम ऐसे जैसे इसमें 3 साइड थे तो 3 - 2 कर दें तब भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 - 2 करके इंटू 180 कर लिया। ऐसे इसमें आप देखो 1 2 3 4 साइड है, और कितने ट्रायंगल 2 ट्रायंगल हो गए, तो 2 इंटू 180 कर लें। अब इस 4 को ये यानी 2 ट्रायंगल को हमें लिखना है, तो इसमें साइड देख रहे हैं 4, और 4 में से अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी आपका क्या मिल गया, ये 2 मिल गया। तो इस तरीके से अगर ये हम देखें तो जैसे हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अगर n साइड का आपका कोई पॉलीगन है तो n इंटू n - 2, ठीक है, n - 2 इंटू 180 उस डिग्री उस पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आप देखो जैसे कितने हैं, एक 1 2 3 4 ट्रायंगल है, तो 4 इंटू 180 यानी 4 को 6 - 2, यानी आप देख रहे हो कि ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। जो आपका n साइड हो अगर तो उसके लिए ये आपका सम ऑफ पॉलीगन एंगल सम ऑफ पॉलीगन इक्वल n - 2 इंटू 180, ठीक है। अब इसी पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये अगर n = 7 साइड है तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन इक्वल ये n - 2 इंटू 180, n = 7 तो n - 2 यानी 5 इंटू 180 यानी 900, ठीक है। n = 8, अब n के प्लेस पर 8 रख दिया, ठीक है। तो 8 - 2 इंटू 180 इक्वल 6 इंटू 180 इक्वल 1080 डिग्री, ठीक है। n = 10 है तो n के प्लेस पर 10 - 2 इंटू 8 इंटू इक्वल 8
और 1 × 180, तो 8 × 180 इक्वल आपका ये 1440। तो इस तरीके से बेटा ये आपके क्वेश्चंस हुए, ठीक है। और इसकी रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आपको कल बताएंगे। आज इतना ही। थैंक यू।